हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका और बच्चा पार्टी मेरे साथ हस्बैंड जी और भाभी लोग हैं। हस्बैंड जी की फ्रेंड है, उनकी फैमिली है। हम लोग जा रहे हैं आज कहाँ, यहाँ से 60 किलोमीटर लगभग ऐसे ही है। मंदिर जा रहे हैं। बहुत पुरानी मनौती थी, दोनों ट्विंस बेबी बॉय की मनौती माने हुए थे और आज वो दिन आ गया है कि हम लोग जा रहे हैं वेजदुआ धाम। कादीपुर के साइड है। ऑलरेडी मैंने वेजदुआ धाम कादीपुर का वीडियो डाला हुआ है। तब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, तब मैंने माना हुआ था कि भगवान मुझे भी बेटी की ख्वाहिश है पूरी कर दीजिएगा। तो कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से ही दोनों पुत्र मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो बस वेजदुआ धाम के लिए रास्ते में हम लोग भाभी लोग से बातें करते हुए ऐसे सफ़र कट रहा है। टुक टुक पीछे से आगे आ गई और रिद्धि और भाभी का एक लड़का है वो पीछे बैठा हुआ है और अर्श मेरे पास है। आराम से मतलब गाड़ी में कंफर्ट थे और दर्श अपने पापा के साथ थे। तो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर पर और लगभग डेढ़ और घंटे का रास्ता, 1.5-2 घंटे का रास्ता है और हम लोग बस मंदिर के पास ही उतर गए हैं क्योंकि आज इधर मेला वगैरह नहीं लगा है। क्योंकि हम लोग जिस दिन गए थे ना उस दिन संडे था, बाकी संडे को ही समय मिल पाया, बाकी शनिवार और मंगलवार को भारी मेला लगता है। तो बस मंदिर के मेन द्वार में अंदर घुस रहे तो दाहिने बाएँ साइड दुकानें हैं कुछ और मिठाइयों की भी दुकानें हैं। तो बस अंदर साइड चलते हैं हम लोग और फिर सबसे पहले प्रसाद ले लेते हैं फटाफट से। और सुनने में आ रहा था कि मंदिर के अंदर आरती की तैयारियां चल रही थी। अब आरती होने का टाइम हो रहा था। हम लोगों को पहुंचते पहुंचते लगभग 10 बज गए थे क्या, ऐसे ही कुछ था। और हम लोग चले थे 10 से ऊपर हो गए थे। हम लोग चले थे लगभग 9 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 11 ऐसे हो रहे होंगे, मुझे राइट टाइम पता नहीं। 1.5 घंटे का रास्ता है सुल्तानपुर टू कादीपुर, तो जहाँ वेजदुआ धाम जी का ये मंदिर है। और अर्श दर्श तो दुकान देख करके ना पूछे मत, इधर उधर भागना उनका वही था। और ये मिठाई का रेट ले रहे थे कि किसके यहाँ से ले, क्योंकि शुद्ध देसी का बेसन का मिठाई हम लोगों को लेना था। तो यहाँ से मिठाई देख रहे थे, नहीं तो आगे वाले से लेंगे। अर्श दर्श बड़ा परेशान कर रहे थे, मतलब दुकान देख देख करके ना गाड़ी से निकले थे कि इधर उधर भागना उनको पकड़ना, तो मतलब पूछिए मत। फिर ये हुआ फाइनली यहाँ से मिठाई ले लेते हैं थोड़ा आगे साइड। और इन लोगों को मैंने कहा छोड़ दीजिए यार, दुकान पे से लेंगे तो ख़रीद दिया जाएगा। तो बस ये लोगों को कुछ नहीं, वही बबल देखना मतलब, और रिद्धि छीन करके रख ली कि नहीं अभी नहीं मम्मा, मतलब वापस आएंगे दर्शन करके तब लीजिएगा। तो मैंने कहा बेटा देखने दो। तो बस ये कह रहे थे कि आगे से ही मिठाई ले लेते हैं सामने वाली शॉप से और वहीं से फूल वगैरह भी ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब एक्साइटेड थे अर्श दर्श। और बजरंग बली की कृपा से, महावीर जी की कृपा से, वेजदुआ धाम की कृपा से हमें ये दोनों ट्विंस मिले हैं और हमारी मनौती भी पूरी हो गई है। तो इस वजह से आना हुआ वेजदुआ धाम। और कहते हैं जब तक बजरंग बली खुद ना बुलाए कोई नहीं जा पाता। ये तो कृपा है उनकी। 2 साल से आना सोच रहे थे। अब अर्श दर्श 2 साल के हो गए मेरे ट्विंस, जब से पैदा हुए थे तभी से सोचे थे, लेकिन कभी बन नहीं पा रहा था आने का यहाँ। लेकिन फाइनली ये हुआ कि चलो आज चलते। और अचानक हुआ, 7:30 बजे उठे तो हस्बैंड जी बोले चलो चलो वेजदुआ धाम चलना है। मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी कि हाँ जाना ही है, ऐसा वाला था। फिर ये कहे 1 किलो मिठाई ले लेते हैं और फूल वगैरह ले लेते हैं। तो मैंने कहा भाभी वगैरह भी ले ली थी प्रसाद। तो बस अब अंदर की तरफ चल रहे हैं और अंदर आरती होने लग गई थी, शुरू हो गई थी, आवाज़ आ रही थी आरती की। तो बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं अंदर। और आप लोग भी बने रहिए और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी श्री महावीर वेजदुआ धाम का दर्शन कर लीजिए और प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो बस आरती समाप्त हो गई है और सब लोग दर्शन करने के लिए उधर साइड से लाइन लग गई है अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए। ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और यहाँ देखिए जिनकी मन्नतें हैं, कई लोग घंटियाँ भी यहाँ पे बांधते हुए हैं। तो इस तरीके से है यहाँ पे। तो बस अब अंदर दर्शन के लिए खोल दिया गया है, अंदर सब जाएंगे दर्शन करने के लिए। बाकी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी छोटी सी लाइन बन गई थी दर्शन करने के लिए। और बस भगवान जी की आरती ले लिया हमने, यहाँ पर रखा हुआ था। और रिद्धि टुक टुक यहाँ पे अर्श दर्श मतलब इधर लगे हुए हैं और हस्बैंड
जी गए हैं घंटी लेने के लिए छोटी सी। हम लोगों ने कहा हम लोग भी बांध देते हैं घंटी, तो बस लेकर के आ गए हैं हस्बैंड जी। तो सोच रहे थे दोनों लोगों के हाथ से छुआ के इस तरीके से बनवा देंगे, एक ही घंटी लेकर के आए थे। तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर अंदर चलेंगे हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। एक्चुअली आ नहीं रहा था समझ में क्या कैसे करते, तो पहले हम क्या अंदर घंटी चढ़ाते हैं कि यहीं पे ही मतलब बांध देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो बांध ही देते हैं, अर्श दर्श के दोनों हाथ से छुआ करके यहाँ पे घंटी। उसके बाद फिर अंदर की तरफ चलते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी लाइन लगी हुई थी। तो ये था कि सबसे पीछे हम लोग लाइन में रहते, ज़्यादा लोग नहीं थे तभी 20 उस लाइन के पीछे थे। तो बस यहाँ से हम लोग चल रहे हैं और ये है हमारी प्यारी सी घंटी भगवान की। बस भगवान जी इस घंटी की धुन से हमारे घर को, हमारे चारों बच्चों में सुख शांति बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, बस यही है। तो बस लाइन में लग गए थे। मैंने कहा चलो अंदर लाइन तोड़ के देखती हूँ मैं क्या हो रहा है। अंदर बड़ा भीड़ था यार, कुछ दिख नहीं रहा था। फिर मैंने कहा यार लाइन तोड़ के इस तरीके से दर्शन करना नहीं सही रहता है। दोबारा मैं फिर लाइन में आकर के पीछे से खड़े होकर के फिर दर्शन किया, क्योंकि यार दर्शन करने जा रहे तो इस तरीके से आगे आगे कूद के दर्शन कर लेना मुझे लगता है सही नहीं है। तो हम लोग फिर लाइन में खड़े होकर के और अर्शदर्श को दोनों को गोदी ले लिए थे, और हम और रिद्धि भी लाइन में इसी तरीके से लगे हुए हैं। धीरे धीरे भगवान जी के पास हम लोग चल रहे हैं। तो जितना हो पाया उतना शूट किया। उसके बाद फिर मैंने बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि यार अच्छे से पूजा करने का मन कर रहा था, तो वीडियो बनाते हुए पूजा नहीं कर पाता है ना, तो वही वाला था। तो बस हम लोग अंदर पहुंच रहे हैं। तो बोलिए महावीर व जदुआ धाम की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सब भी दर्शन कर लीजिए और भगवान सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रहे। आप लोग भी अपनी मन्नत, अपनी जो भी इच्छाएं हैं सब भगवान से रखिए, सच्चे मन सच्चे भाव से। भगवान जी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और बहुत ही प्राचीन कहानियाँ भी हैं, आप इस पे वे जदुआ धाम कादीपुर सुल्तानपुर साइड का डाल के गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पूरा डिटेल में आ जाएगा कि यहाँ की क्या कहानी है। और बस यहाँ पे दर्शन करने के लिए हम लोग नीचे उतर रहे थे, पूरा राउंड करके आगे से दर्शन करने को था। तो मैंने कहा लाओ तब तक का वीडियो बना लेते हैं। और बस प्रसाद वगैरह चढ़वा रहे थे, बच्चों को टीका वीका लगा और हम लोग दर्शन करके फिर बाहर आ गए। और ये पीछे वाला जो दरवाज़ा था वहीं से हमने कहा बच्चे लोगों को प्रणाम करा देते, क्योंकि अंदर उतने अच्छे से प्रणाम नहीं हो पाया था ना। तो बस हम लोग इधर से छोटी छोटी मंदिरियाँ हैं अंदर, वहाँ पे भी दर्शन करें। और उसके बाद फिर वहाँ से घूमते हुए हम लोग मेन ही गेट से बाहर की तरफ आ गए। क्योंकि ना एक्चुअली इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं था, क्योंकि हम लोग संडे को गए थे। वैसे सैटरडे और मंगलवार ट्यूसडे को रहती है काफ़ी भीड़। उसके बाद इधर से आए तो मैंने कहा लाओ क्या कहते हैं सिंदूर वगैरह ले लेते, बिंदी वगैरह मैं सोच रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे सोच रही थी यार तांबे का लोटा भी ले लेते, फिर माइंड से निकल गया, मैं ले नहीं पाई। और वे जदुआ धाम जी की फ़ोटो जो है ना ऑलरेडी मैंने अपने मंदिर पे रखी हुई है, तो यहीं से मैंने सिंदूर ले लिया था। ये जो ऑरेंज वाला होता है सिंदूर, वही बस लिया। उसके बाद हम लोग क्या यार ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, आगे से ही चलते हैं, वो कुंड के दर्शन भी कर लेते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं मकर कुंड, जहाँ पर लक्ष्मण भगवान जी जब मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे ना, तो यहीं पे मकर कुंड में ही दैत्यकाल नैमिक नाम की थी, जिसको मारकर हनुमान जी ने यहाँ पे मारा था। और यहीं पे स्नान भी किए थे। कहते इसमें स्नान करने से सारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं, ऐसा है। तो बस आज भीड़ भाड़ नहीं तो शनिवार मंगलवार ना बहुत भीड़ रहती है। लोग यहाँ पे घंटियाँ भी चढ़ाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग दर्शन भी करने आते हैं यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी यार, पूछो मत। तो हमने कहा शॉर्टकट रास्ते से चलते, नहीं तो उधर से घूम के चलते ना, बट नीचे नहीं गए थे हम लोग। ये है मकर कुंड, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। कई भक्तगण यहाँ पे आकर नहा करके फिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और बहुत लोग यहाँ पे नहाने भी आते हैं, लेकिन पत्थर बहुत जल रहा था इसलिए नीचे नहीं उतरे थे, बस ऊपर से ही दर्शन कर लेते। उसके बाद कहीं छाँव में बैठ करके हम सब ने प्रसाद जो चढ़ाया था वो प्रसाद हम लोगों ने सबने खाया। और यहाँ पे एक थे जमादार भैया, वो झाड़ू लगा रहे थे, बुजुर्ग टाइप के थे। तो हस्बैंड से मैंने कहा उनको भी प्रसाद दे देते, प्रसादी है तो वो भी कहे हाँ ठीक है दे देते, तो उनको प्रसाद दिए। हम लोगों ने प्रसाद खाया। उसके बाद जहाँ गाड़ी हम लोगों की खड़ी थी वहाँ पे हम लोग गए। भाभी और भैया लोग पता नहीं कहाँ होंगे, घूम रहे होंगे, तो हम लोग ने सोचा यहाँ पे आके कॉल करते हैं। फिर प्यास लग गई थी यार, गाड़ी में पानी रखा हुआ था, फिर नया बॉटल ख़रीदना पड़ा क्योंकि चाबी भैया के पास थी।
फिर हम लोग वापस बैठ गए, प्रसाद हम सब ने खाया, पानी पिया और थोड़ी आगे जाने के बाद केला हम लोगों ने लिया हस्बैंड जी ने, तो फिर सब ने केला खाया। और क्योंकि फ्रूट सही रहता है ना, तो मतलब वो रहता है। भाभी लोगों को तो जुकाम भी था हल्का हल्का, मैंने कहा नहीं खा लीजिए, लोहे को लोहा ही मारता है, तो सब ने खाया फिर केला। और खाते खाते हम लोग चल रहे हैं आगे। चांदा में एक जंगल है, शिव गौरी धाम करके जगह है, बहुत ही सुंदर है। हम लोग वहाँ से होते हुए जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो ये बस ऊपर से आपको दिख रहा है ये जंगल, इसी में ही हम लोगों को जाना है और बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे पार्क टाइप का भी अंदर है और बड़े बड़े अजगर वगैरह, नीलगाय वगैरह, बहुत चीज़ें इसमें हैं। तो हम लोग तो बज गया था 12 कुछ बज गया था और हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे। हस्बैंड जी और भैया गए थे समोसा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, ताकि हम लोग अंदर जा कर के नाश्ता वगैरह कर लेंगे। और अंदर है शिव गौरी धाम, तो यहाँ पे हम लोग दर्शन भी करेंगे, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। तो हम लोग यहीं पे गाड़ी से बाहर निकल गए थे। और गाड़ी में बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा वो होता है, और एसी ना था, एसी ऐसा नहीं, लेकिन धूप इतनी तेज़ पड़ रही थी गाड़ी में ना कि यार मुझे वैसे भी वॉमिटिंग आती गाड़ी में टहलने से। तो सब लोग उतर के जंगल में सेल्फी वगैरह ले रहे थे। उधर जाएंगे हम लोग घूमने के लिए, और हस्बैंड जी लोग गए हैं वहाँ पे से ठंडा वगैरह लेने के लिए, और दर्श अपने में एंजॉय करें। ऐसे खड़ी हो रही थी फोटो। तो बस यहाँ बच्चे निकल गए, सभी बच्चे निकल गए थे बाहर, मस्ती कर रहे थे। हस्बैंड जी दर्श को लेकर के गए थे अपने साथ, अर्श मेरे साथ थे, और बस वो लोग आ गए हैं लेकर के सामान, और हम लोग बैठेंगे गाड़ी में और फिर चलेगी हमारी सवारी अपनी मंजिल की तरफ। अंदर जो शिव गौरी धाम है वहाँ चल रहे हैं। तो बच्चों के लिए चिप्स वगैरह भी ले लिए थे, और पूरा जंगल है पूरा, और शाम के वक्त तो बताते बहुत सुंदर लगता है यार। अभी तो बहुत तेज़ धूप हो गई थी, बीच में पार्क वगैरह भी थे, बच्चों के झूले वगैरह, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मंदिर के पास पहुंच के मैंने आशुदर्श को दोनों यहाँ पे बैठा दिया। मैंने कहा हस्बैंड जी और भैया और भाभी लोग सब लोग पहले जाएं दर्शन कर ले, मैं यहाँ पे देखती रहती, उसके बाद फिर मैं भी जाऊँगी। तो नीचे नदी पे उतर के वो लोग बाल्टी में पानी ले करके तब आएंगे शंकर जी को चढ़ाने के लिए। और कुछ इस तरीके का है ये शिव गौरी शंकर जी का धाम। तो टुक टुक ने ये टॉयज लिया था वहाँ पे ख़रीदा, तो वो लेके मगन थी। फिर हम लोग भी चले दर्शन करने के लिए। अर्शदर्श का मैंने सैंडल वगैरह निकाल लिया, मैं भी। और इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं शिवरात्रि सोमवार ऐसे में बहुत भीड़ रहती है। और हस्बैंड जी पहले यहाँ पे कर चुके हैं ड्यूटी। तो चांदा बॉर्डर पे है ये स्थित शिव गौरी शंकर धाम। तो बस अंदर की तरफ चल रहे, पूरा बाल्टी भर के उन्होंने जल ले आया था भर के, तो सभी लोगों ने जल चढ़ाया बाबा। तो सभी ने अच्छे से जल चढ़ाया। तो बोलिए गौरी शंकर धाम की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। तो अच्छे से दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। और बस इसके बाद फिर हम लोग नीचे मंदिर के साइड आने लगे। और ये है नदी जो आपको ऊपर से मैंने दिखाया था ना, यहाँ से सीढ़ी गई है नीचे उतर करके। मैं नीचे जाके दिखाने का मन था, बट इतना जल रहा था ना ज़मीन कि मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर हम लोग उधर साइड निकल गए, हमने कहा देखते कहीं छाँव में, वहाँ पर बैठ करके फिर नाश्ता वगैरह किया जाएगा। बट दूर दूर तक ना कुछ था नहीं, और फिर लेके भी नहीं आया था साथ में, बैठने के लिए था तो छाँव, बस बैठने के लिए नहीं था। तो फिर ये हुआ कि मंदिर के साइड में ही, मंदिर के ही अंदर प्रांगण से ही हमें ये चटाई मिल गई। तो यहाँ पे बिछाने का ये प्लान हुआ। हम लोग यहीं नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पे मंदिर के साइड में ही बैठ करके हम लोग यहीं पे नाश्ता वगैरह करेंगे। और उधर साइड पूजा भी हो रही थी, दिख रहा होगा आपको उधर साइड। और हस्बैंड जी भी दोनों अर्शदर्श को लेकर आ रहे थे। इतना ज़मीन जल रहा था ना पूछे मत, मतलब धूप ना 9 बजे की 8 बजे की धूप इतनी तेज़ हो गई है उत्तर प्रदेश में। आप लोग किधर किधर से देख रहे हैं वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है। तो फ्रूटी लिया गया था, ड्यू लिया गया था, और समोसे लिए गए थे, चिप्स वगैरह लिया गया था, नमकीन वगैरह। तो इसी का हम लोग नाश्ता करेंगे। दर्श तो इसी में ही लगे हुए हैं, जब से ये टॉयज़ उन्होंने ले लिया है। तो बस फटाफट भाभी निकाल रही थी सबके लिए समोसे वगैरह, गर्मा गर्म हम लोग यहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे। तो अर्शदर्श को तो फ्रूटी बहुत पसंद आ रहा था। मुझे लगा था कि पता नहीं वो लोग पसंद करेंगे नहीं। बहुत पहले हम लोगों ने पिलाया था, ज़्यादा हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं हैं, तो तब भी वो लोग मज़े से पी रहे थे। समोसा बच्चे नहीं खाए थे, टुकटू तो पूरा छोड़ दी थी। रिद्धि हस्बैंड जो हम और भाभी और उनके बच्चे वगैरह मिल कर के ही खाए थे। और उल्टा मुझे एक्स्ट्रा खाना पड़ गया था समोसा। टुकटुक का मैंने खाया था या रिद्धि का, रिद्धि ने भी छोड़ दिया था। सब लोग बस हंसी मजाक बातें कर रहे थे। और भाभी लोग अभी जाने वाले दर्शन के लिए, उससे पहले उज्जैन महाकाल भी गए थे, तो उसी सब बारे में बातें हो रही थी। और अच्छे से दर्शन हो गया, ये सब चीज़ें रहीं। और ये है गौरी शंकर धाम। तो इस तरीके से गया डे। हम लोग खा पी करके फिर गाड़ी के तरफ गए, और बस घर निकलना है डायरेक्ट सबको। तो ये रहा आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे आया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन। जय बजरंगबली।